हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो टर्बो मशीनरी का यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है वाटर टरबाइन। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैरामीटर्स फॉर पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील का डिज़ाइन करोगे तो इसका इंपॉर्टेंस पैरामीटर कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैरामीटर फॉर पेल्टन व्हील कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट, कुछ हमारे पास 12-14 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए क्योंकि जब हम पेल्टन व्हील का न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तब ये सब वैल्यू हमें बोलेगा वेलोसिटी ऑफ जेट कैलकुलेट करें तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हमें भाई ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ व्हील बोल दे तो हमें ये फार्मूला लगाना है, जेट डिफ्लेक्शन बोल दे तो हमें ये फार्मूला लगाना है, मीन डायमीटर रनर बोल तो हमें ये फार्मूला लगाना है, ऐसा कुछ जो क्वेश्चन बोल दे तो लगाना है ना। सबसे पहले हम लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लगाने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ जेट। तो वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट V1 से डिनोट करते हैं क्योंकि वेलोसिटी ऑफ जेट हमारा V1 होता है, विच इज इक्वल टू CV√2GH। ठीक है, वेयर H इज द नेट और इफेक्टिव हेड एंड CV इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विच वेरीज फ्रॉम 0.96 से 0.92। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ जेट हो गया ना। वेलोसिटी ऑफ व्हील अगर बोले क्वेश्चन में निकालने के लिए तो वेलोसिटी ऑफ व्हील दैट मीन्स वेन की वेलोसिटी U इज इक्वल टू chi√2GH और विच इज इक्वल टू πdn/60V होता है, वेयर chi इज द स्पीड रेशियो। Chi is the speed ratio vary from 0.43 से 0.48 तक। ठीक है, नाउ जेट डिफ्लेक्शन एंगल, जेट का डिफ्लेक्शन एंगल टेक 165 डिग्री। जेट डिफ्लेक्शन एंगल हमारा ऑलवेज 165 डिग्री स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो 165 डिग्री हम लेंगे। मीन डायमीटर ऑफ रनर का मीन डायमीटर इज कैपिटल डी कितना हो जाएगा, कैपिटल डी इज इक्वल टू इस फॉर्मूला πdn/60, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60u/πn। ठीक है, नाउ जेट रेशियो दैट इज m से डिनोट करते हैं। जेट रेशियो m इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वेयर कैपिटल डी इज द मीन डायमीटर ऑफ रनर और दैट इज पिच डायमीटर ऑफ रनर और डी स्मॉल डी इज द जेट डाया। ठीक है, और लाइज बिटवीन 14 से 16 के बीच में हमारा जेट रेशियो ज़्यादातर आएगा। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ बकेट्स, कितने बकेट्स हमारे रनर पे लगे हुए हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला है Z दैट इज नंबर ऑफ बकेट इज इक्वल टू 15 प्लस कैपिटल D अपॉन 2D। ठीक है, कैपिटल D इज द डायमीटर ऑफ रनर और 15 प्लस 1/2। ठीक है, 1/2m D अपॉन D इज इक्वल टू m, तो 1/2m और 15 प्लस 0.5m लिख सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ बकेट हमें पूछे तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारा नंबर ऑफ जेट अगर पूछ दे आपका तो नंबर ऑफ जेट का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्चार्ज अपॉन डिस्चार्ज ऑन ईच और ऐसा भी निकाल सकते हैं। देखिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है दैट इज़ Q। डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया और वेलोसिटी V1। एरिया क्या किसका एरिया है, ये एरिया है आपके नोजल का और ये V1 है नोजल से जो जेट निकल रहा है उसका। अब आप इसमें जब आप n का मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज नंबर ऑफ जेट, n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जेट निकल रहा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ जेट इज इक्वल टू 2 टोटल अपॉन Q ईच। ओके, नाउ Q where Q is the discharge from the nozzle AV1। ओके, नाइन्थ वन है हमारा W, कैपिटल W दैट इज विड्थ ऑफ द बकेट का विड्थ दैट इज 2.8D से 4.0D तक होगा। ठीक है, 2.8D से 4.0D तक होता है। अब D दैट इज वेलोसिटी ऑफ वो ले कंसिडर कर लें। ओके, नाउ 10 लेंथ ऑफ द बकेट, लेंथ ऑफ बकेट का लेंथ क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डायमेंशन ऑफ बकेट पूछ दे, नंबर ऑफ जेट निकालो और डायमेंशन ऑफ बकेट पूछो तो डायमेंशन ऑफ बकेट में आप उसके विड्थ, उसका लेंथ, उसका डेप्थ निकालोगे। तो ये हमारा उसका फॉर्मूलाज हैं। ठीक, कोई भी वैल्यू पुट करके डी की वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, आपका निकाल आएगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ जेट बकेट। नाउ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, एक्चुअल हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज NHT अपॉन NV। Okay, where NHT is the theoretical hydraulic efficiency or NV is the volumetric efficiency. Okay, and the last one is small d that is jet diameter. Small d क्या है हमारा, jet diameter. Okay, तो I think ये कैसे important parameters होगा आपके लिए, वो जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। Okay, तो thank you for watching this video. Please like and share it and don't forget to subscribe it.